हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स हम कर रहे थे। चैप्टर 17 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस हमारा कंटिन्यू था। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 39 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 40। इसके बाद ये आपका चैप्टर 17 कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 40 का फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ लाइन एल, टेक पॉइंट पी एनीवेयर आउटसाइड द लाइन यूजिंग अ सेट स्क्वायर, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन एल। अब देखो, प्रैक्टिस सेट 39 में भी हमने सेट स्क्वायर का यूज करते हुए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, बट उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 39 में, उसमें कहा गया था कि आपको जो पॉइंट लेना है वो लाइन पर होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या कहा गया, पॉइंट एनीवेयर आउटसाइड द लाइन, यानी कहीं बाहर आपको पॉइंट लेना है और उसी पॉइंट पर रखकर सेट स्क्वायर की मदद से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सबसे पहला स्टेप होगा, आप एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। स्केल की मदद से कीजिएगा और इसका नेम क्या रखेंगे हम, एल, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है। इसके बाद आपको पॉइंट कहीं पर भी बाहर लेना है, कहीं पर भी ले सकते हैं आप। तो मैं ले लेता हूं यहां पर। अब सेट स्क्वायर की मदद से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ये ले लिया सेट स्क्वायर। इस पॉइंट का नेम हम पी रखेंगे, जो आपको दिया गया था क्वेश्चन में। अब यहाँ पर सेट स्क्वायर को रखेंगे, एडजस्ट कीजिए सेट स्क्वायर। एग्जैक्टली लाइन पर आना चाहिए सेट स्क्वायर। ये इस लाइन पर आ गया और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन आ जाएगा डाउन साइड में। कर लिया ड्रॉ इस तरीके से। आप चाहें तो इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं डाउन में। परपेंडिकुलर साइन इस तरीके से बना दीजिए और डाउन में लिख दीजिए क्यू। लिखिए लाइन पी क्यू, जो आपका परपेंडिकुलर है किस पर, लाइन एल पर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब आ जाइए मेन क्वेश्चन 2 देखते हैं। ड्रॉ लाइन ए बी, टेक पॉइंट एम एनीवेयर आउटसाइड द लाइन यूजिंग अ कंपास एंड रूलर, ड्रॉ अ लाइन एम एन परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। सेम टू सेम वैसा ही करना है जैसा हमने प्रैक्टिस सेट 39 में किया था, बट वहां पर हमने लाइन पर पॉइंट लिया था। यहाँ पर हमें कहीं बाहर आउटसाइड द लाइन हमें पॉइंट एम लेना है। तो सबसे पहला स्टेप है, लाइन ड्रॉ करना है हमें इस तरीके से। यहाँ पर आ जाएगा ए और यहाँ पर आ जाएगा बी। क्वेश्चन में कहा गया कि पॉइंट एम कहीं बाहर लेना है, तो कहीं पर भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर ले लेते हैं एम। अब कंपास का यूज करेंगे। अब कंपास को लेकर हम पॉइंट एम पर रखेंगे। पॉइंट एम पर रखने के बाद आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और डाउन में लेकर आकर यहाँ पर इस जगह पर एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। रेडी हो गया। तो यहाँ पर एक आर्क इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। अब इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, फिर से उसी पॉइंट पर रखकर जैसा आपने यहाँ पर ड्रॉ किया वैसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा सा डाउन में उसको एडजस्ट कीजिए। यहाँ पर आने के बाद एक आर्क यहाँ पर इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे। हो गया। अब आप राउंडर हटा सकते हैं। इसके बाद ये जो दो आर्क आपको मिले हैं, इस आर्क पर रखकर डाउन में यहाँ पर एक आर्क, यहाँ से रख के यहाँ पर एक आर्क, दो आर्क बन जाएंगे। कैसे बनेगा देखो, यहाँ पर आप रखेंगे इस वाले पॉइंट पर। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मोर देन हाफ होना चाहिए। ठीक है, पूरा इतना नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा डाउन कीजिए इसको और अब एक आर्क यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। पोजीशन चेंज करेंगे, इस वाले पॉइंट पर रखेंगे, एडजस्ट कीजिए इसको, डाउन में लेकर आ जाइए, एक आर्क इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। राउंडर को हटा सकते हैं आप। अब आप स्केल लीजिए और यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर रखेंगे जहां पर ये दो आर्क मिल रहे हैं और अप साइड में ये जो पॉइंट एम है ये भी यहां से मिल रहा है। तो एक लाइन इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे। अब स्केल को हटा सकते हैं आप और इसको नेम कर सकते हैं एन। और यहाँ डाउन साइड में आप लिख सकते हैं लाइन एम एन परपेंडिकुलर लाइन ए बी। एम एन जो है वो परपेंडिकुलर है, ये आपको साइन बनाना है जो परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। मेन क्वेश्चन 3, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर
बाइसेक्ट इट यूजिंग अ कंपास एंड रूलर। अब यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करना है 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इससे पहले तक हम जो भी लाइंस ड्रॉ कर रहे थे वो बिना मेजरमेंट के कर रहे थे, बट यहाँ पर अभी आपको 5.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट के साथ लाइन ड्रॉ करना है और उसका नेम होगा ए बी। उसको फिर हम बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट किससे करना है? कंपास एंड रूलर की हेल्प से। बाइसेक्ट करना मतलब उसको बीच में से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब आइए बताता हूं कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 5.5 सेंटीमीटर का। रूलर ले लीजिए यानी स्केल, 0 से लेकर 5.5 यहाँ तक आ रहा है, तो 5.5 सेंटीमीटर होता है यहाँ तक। एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। इसको नेमिंग भी करना है हमें, ए एंड बी। आप प्रोटेक्टर लीजिए और उसको पॉइंट ए पर रखिए। इसके बाद आपको इसको एडजस्ट करना है मोर देन हाफ। हाफ होता है यहाँ तक, तो आपको क्या करना है? मोर देन हाफ यहाँ तक ले सकते हैं। पूरा बी तक नहीं जाना है, बट थोड़ा सा कम, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। फिर आप साइड में इसको थोड़ा सा टिल्ट करके एक आर्क यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और फिर डाउन साइड में भी एक आर्क आपको ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पोजीशन चेंज करना है, पॉइंट बी पर रखेंगे। इसके बाद आप इसका डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते, जैसा पोजीशन में है वैसा ही पोजीशन में रखेंगे। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अप साइड में। अब देखो यहाँ से ये जो आर्क हमने ए पर बनाया था वो थोड़ा सा कम हो रहा है, तो बाद में हम उसको कर लेंगे, बट पहले यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक आर्क आ गया ऐसे, उसी को एडजस्ट करते हुए थोड़ा सा डाउन में उसको लेकर आइए और एक आर्क यहाँ डाउन में इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। अब फिर से हम पोजीशन चेंज करेंगे और ए पर रखेंगे और जो हमारा आर्क थोड़ा सा कम हो रहा था उसको एडजस्ट करके एक आर्क इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब डाउन में भी लेकर आ जाइए उसको इसी तरीके से और यहाँ से आर्क ऐसे आ जाएगा। अब आप राउंडर हटा सकते हैं। इसके बाद आपको स्केल लेना है। स्केल लेकर आपको इस तरीके से रखना है। अब देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैच हो रहा है, तो एक लाइन इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। अब आप चाहें तो स्केल को हटा सकते हैं और यहाँ पर परपेंडिकुलर का साइन इस तरीके से बना लीजिए। ये रहेगा M और ये रहेगा N, और डाउन साइड में लिखेंगे लाइन MN इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट AB। अब आइए लास्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। टेक अ पॉइंट R ऑन द लाइन XY, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू XY एट R यूजिंग अ सेट स्क्वायर। अब ये भी सेम टू सेम वैसा ही है जैसा हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में किया था। एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे। नेमिंग आपको दिया गया है XY, X एंड Y। टेक अ पॉइंट R मतलब जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने सेम टू सेम प्रैक्टिस सेट 39 में वैसा ही है। कहीं पर भी आप R पॉइंट मार्क कर सकते हैं। आप सेट स्क्वायर की मदद से यहाँ पर रखकर परपेंडिकुलर बना दीजिए। तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। इसको नेम आप कर सकते हैं T और यहाँ बनेगा परपेंडिकुलर साइन, और डाउन में लिख दीजिए लाइन TR इज परपेंडिकुलर टू लाइन XY। TR परपेंडिकुलर है XY का। हो गया फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। इसी के साथ चैप्टर 17 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस आपका कंप्लीट होता है। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और 6 स्टैंडर्ड मैथ्स का मैं क्वेश्चन पेपर भी सेट करने वाला हूं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको हेल्प हो जाएगी एग्जाम के लिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।